ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हम किस तरह फाइबर्स में या केबल्स में जो है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस फिनोमिनन की डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गौर करें, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मुख्तलिफ रेंज थे, यानी जो हमने डिवाइड किए थे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी और विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ और एनर्जी। यानी इन तीनों चीज़ों को अगर आप देखें तो हमने कहा था कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एज अ रिजल्ट एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो उसकी एनर्जी कम होती है। यानी एक्चुअली वेवलेंथ जब इंक्रीज होता है तो एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो जाए तो एनर्जी डिक्रीज होती है। यानी फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, और जो वेवलेंथ और एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली वेरी करते हैं। अब अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनको हम किस तरह रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप विजिबल लाइट की बात करें, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो पोर्शन है हमारे पास, विजिबल लाइट, जो कि इंसानी आंख जो है वो डिटेक्ट कर सकती है, यानी हमें नजर आती है, उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। और जो हमारे पास इसके अलावा बाकी वेव्स है, फॉर एग्जांपल जिस तरह के रेडियो वेव्स है, अगर आप रेडियो वेव्स देखें तो रेडियो वेव्स हमारे पास वो पोर्शन है जिनका वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होता है। जब वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होगा, चूंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे स्मॉलर होगी, यानी ग्रेटर द वेवलेंथ सो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉलर होगी, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इसकी एनर्जी स्मॉलर होगी। तो ये चीजें हमारे पास जो है वो रिलेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखें कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को शो कर रहा है, ये सब की कांस्टेंट होती है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर हम उनकी स्पीड पर बात करें, वैक्यूम में अगर हम उसकी वैल्यू देखें, वैक्यूम में उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कांस्टेंट है, यानी सब की स्पीड जो है एक ही होती है। जस्ट जो डिफरेंस होता है उनमें वो एनर्जी का, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का होता है। तो अब अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हम विजिबल लाइट की एनर्जी को कंपेयर कर ले अगर रेडियो वेव से, तो इसका मतलब है कि स्पीड तो दोनों की एक ही है, यानी जो हमारे पास विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स, उनकी स्पीड एक ही है, लेकिन जो एनर्जी है उसमें डिफरेंस है। क्योंकि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट में इसके साथ लेके फ्रीक्वेंसी, वो विजिबल लाइट की ज्यादा है किससे, रेडियो वेव से। क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर है, तो इसीलिए अगर इसकी वेवलेंथ ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉलर होगी, यानी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है। तो एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है विजिबल लाइट की, जितनी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। सो एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, यहां पर हम जस्ट विजिबल लिखते हैं, विजिबल लाइट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, यानी रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होती है और विजिबल लाइट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। यानी यहां पर हम यूं कह सकते हैं, एक सिंपल अगर हम एग्जांपल ले लें, तो सपोज आपके पास दो पाइप्स हैं, लेट्स सपोज एक ये पाइप है, वाटर पाइप कंसीडर कर लें, इसमें फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो कर रहा है यूं, और एक आपके पास ये पाइप है, सपोज आप ये कंसीडर कर ले, ये हमारे पास एक दूसरा पाइप है। इन दोनों में हम कंसीडर करते हैं कि जो स्पीड ऑफ वाटर है वो इक्वल है, यानी यहां से इसमें वाटर एंटर हो रहा है, वाटर इस पाइप में एंटर हो रहा है, और इसी तरह इसमें भी इस एंड से वाटर एंटर हो रहा है। तो चूंकि स्पीड दोनों की सेम है, तो हम कहते हैं कि जिस स्पीड के साथ यहां पर वाटर फ्लो कर रहा है उसी स्पीड के साथ इसमें भी वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन पर सेकंड किस में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्योंकि देखें इसकी जो हमारे पास डायमेंशन है इस पाइप की वो ग्रेटर है,
यानी यहाँ पर ज्यादा वाटर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो एनर्जी ट्रांसफर है वो ज्यादा होगी। यानी स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, जो एनर्जी की मिकदार ट्रांसफर हो रही है वो ज्यादा है। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की स्पीड एक ही है, लेकिन इसमें विजिबल लाइट में जो एक सेकंड में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इससे ग्रेटर है, रेडियो वेव से ग्रेटर है। तो ये तो इनका कंपैरिजन आ गया। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स में ये किस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ये ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर, पहली बात तो यह है कि ऑप्टिक्स जहां पर भी आ जाए उसका रिलेशन हमेशा होता है हमारे पास लाइट के साथ, क्योंकि जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या हमारे पास जो ब्रांच है फिजिक्स का ऑप्टिक्स, उसमें हम पढ़ते हैं फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट, यानी जितने भी लाइट से रिलेटेड फिनोमिना है या उनके इक्विपमेंट से वो सारे हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी चूंकि ऑप्टिकल फाइबर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम वो चीजें पढ़ेंगे जो कि लाइट से रिलेटेड हो, ऑप्टिकल फाइबर। और फाइबर जो केबल हम यहाँ पर यूज करते हैं उसको हम फाइबर कहते हैं, यानी जहां पर लाइट ट्रांसफर होती है जिस फाइबर में, जिस केबल में, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि यहां से जो लाइट है वो एंटर हो रही है। पहले जो हमने पढ़ा कि लाइट हम क्यों यूज करते हैं, विजिबल लाइट, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होती है रेडियो वेव से या बाकी जो माइक्रोवेव्स है हमारे पास उससे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो इसीलिए हम लाइट यूज करते हैं। जब ये फॉर एग्जांपल किसी एंड से लेट सपोज इंटर होती है, आप कंसिडर कर ले इस एंड से यू इंटर होती है, तो इसका जो आउटर हमारे पास ये वाला सरफेस है, इसको हम कोटिंग इसकी करते हैं, कोटिंग इसकी करते हैं, और इस तरह मटेरियल से इसकी कोटिंग करते हैं कि इसमें जो लाइट की जो लॉस है वो कम हो, यानी बाहर कम से कम लाइट जो है वो लॉस हो जाए, बाहर लाइट ना निकले और सारा लाइट जो है वो अंदर ही ट्रांसफर हो जाए। तो इस तरह हम इसकी जो कोटिंग है वो इस तरह करते हैं, और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉलर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्मॉलर होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो इसकी स्पीड कितनी चेंज होती है, उस नंबर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कितने टाइम्स वो चेंज होती है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.65 है, तो इसका मतलब ये है कि उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो 1.65 टाइम्स डिक्रीज हो रही है वैक्यूम से या एयर से। तो यहां पर सपोज लाइट इंटर होती है, तो एक फिनोमिना हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अगर लाइट जो है सपोज किसी डेंसर मीडियम में, सपोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर डेंसर मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है और डेंसर मीडियम से वो एक सरफेस को स्ट्राइक करती है जो सरफेस रेयर और डेंसर मीडियम के दरमियान हो। फॉर एग्जांपल ये वो सरफेस है जो कि एयर और इस डेंसर मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, यहाँ पर हम एक नॉर्मल भी ड्रा कर लेते हैं, जब ये हिट कर लेता है इस सरफेस को तो वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं, और जो एंगल इस परपेंडिकुलर के साथ ये रे बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और जब ये एंगल इतना ज्यादा हो जाए कि इसके लिए रिफ्रैक्टिव जो हमारे पास रेज है वो 90 से ग्रेटर एंगल बनाए, ग्रेटर देन 90, यानी जो एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टिव हमारे पास रेज जो है वो 90 के इक्वल बनाए एंगल, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तब जो हमारे पास वो सारी रेज इसी मीडियम के अंदर अगेन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह हमारे पास फिनोमिना होता है कि जो हमारे पास रेज है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग फिनोमिना के जरिए इसमें ट्रेवल करती है, यानी बाहर लॉस नहीं होती। और हम यूज करते हैं इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कि इसमें हम क्योंकि लॉस कम होता है तो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए इसको यूज करते हैं इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए। और अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल करंट जब लॉन्ग डिस्टेंस पर जाता है तो लेंथ के साथ उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, यानी लॉस उसमें ज्यादा होता है, जबकि इसमें हम
लॉन्ग डिस्टेंस पर भी इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी कर सकते थे। ये हमारे पास वो फिनोमिना था कि किस तरह हम विजिबल लाइट के जरिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं।